फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस की जो नोटिस आई थी 2022 प्रीलिम्स परीक्षा, उसके संदर्भ में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे जो लास्ट डेट है हमारा फॉर्म सबमिट करने का, तो वो है आपका 16 अप्रैल। स्टार्टिंग डेट है 16 मार्च, यानी 16 से 16। किंतु जो फीस सबमिशन का जो हमारा लास्ट डेट है, यानी कि हम फीस जो सबमिट करेंगे हमारे लास्ट डेट में, तो वो है आपका 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को फीस सबमिट करनी होगी और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है वो आपको 16 अप्रैल को फिल करनी है। तो लास्ट तक इंतज़ार नहीं करें, बेहतर रहेगा कि शुरू में ही आपको समय रहते फॉर्म फिलिंग कर देना चाहिए। जो आपको इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि पहली बार यूपीपीसीएस की तरफ से एक प्रयास है, सराहनीय। इसमें बताया गया है कि यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित या आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारंभ की जा सकती है, यानी इसको डिबार किया जा सकता है परीक्षाओं से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के चलते जो अभी मेंस आपको 2021 का जो मेंस हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें भी जो है आपको 2021 के मेंस में भी कम से कम 450 बच्चों को जो है यहाँ से हटाया गया था, क्योंकि उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे कहीं ना कहीं वो रियल नहीं थे या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट थे, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये एक अच्छा प्रयास है आयोग की तरफ से। चलिए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी होंगी। जैसे यहाँ पे विशेष सूचना, ये तो आपका शुल्क जमा करने से रिलेटेड होगा और ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं फ्रेंड्स, वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे एक नोट और दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑनलाइन आवेदन के जांच के उपरांत यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र सबमिट किए हैं, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक से अधिक अगर आवेदन सबमिट कर दिए गए हैं, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि अभ्यर्थी द्वारा जो अंतिम आवेदन था, यानी मान लीजिए पहले आपने आवेदन करा, कोई त्रुटि हो गई भूलवश, उसके बाद अगर आपने दोबारा आवेदन कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो अंतिम आवेदन है उसको ही स्वीकार किया जाएगा और जो शेष आवेदन था वो स्वतः निरस्त हो जाएगा, या इससे पहले जो भी आपने किए थे वो स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। क्योंकि आवेदन पत्र संशोधन की प्रक्रिया पूर्व प्रस्तर में विहित है, इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर देखा हमने। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं इन लोगों ने, और यहाँ पे एक चीज़ और है, कोलाज नंबर 6, यानी कि पॉइंट नंबर 6 में देखिए ज़रा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या जो कि कितनी है, तो ये है आपकी 250, ठीक है। तो इनकी संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकती है। तो देखिए, घटना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ बढ़ सकती है, ठीक है, बढ़ सकती है क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है, 250 पोस्ट है। तो इसमें परिस्थितियों के अनुसार जो है रिक्तियों की जो संख्या है बढ़ सकती है, घट या बढ़ सकती है। फिर इसके साथ में इसमें चीज़ें दे रखी हैं इसमें। फिर और क्या देखना है इसमें, तो देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। जैसे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विशिष्ट अर्हता के पद दिए हैं, यानी पोस्ट के आगे जो योग्यता लिखी है उस पर जो है बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उन पदों की सूची देना है, यानी जिसमें विशेष योग्यता होगी। जैसे मान लीजिए कि विधि स्नातक दिया है, इसको सामान्य स्नातक नहीं फिल कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सामान्य स्नातक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन जो विशेष जो अर्हताएं दे रखी हैं इसमें सामान्य स्नातक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल उनके लिए है जिन पे जो विशिष्ट योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, अगर होती हैं तो फिर आप इसमें यस कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें जो है नो, या पहले से ही इसमें नो हो रखा होगा तो आप उसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे। तो इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान या कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ विशेष योग्यता वाली पोस्ट दी गई हैं और जो सामान्य अभ्यर्थी, सामान्य स्नातक वाले हैं, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस यानी कि डीवाईएसपी के लिए जो है डिटेल दे रखा है कि डीवाईएसपी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए डीवाईएसपी के लिए जो केवल पुरुष हैं जो, उनके लिए आपको 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो अनारक्षित हैं यानी कि सामान्य हैं एवं ओबीसी हैं, साथ ही जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको 160 सेंटीमीटर। और सीना का डिटेल दे रखा है पुरुषों के लिए 84, और ये जो आपका जनजाति है इनके लिए 79। फिर यहाँ पे फुलाने पे इतना 89 और ये, ठीक है। लेकिन जो महिलाएं हैं, महिला उम्मीदवार जो डीवाईएसपी के लिए दावा करें, यानी कि उसके लिए उनका चयन अगर होता है तो उनको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए शारीरिक रूप से। तो देखिए महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर सामान्य एवं ओबीसी महिलाओं के लिए होनी चाहिए। सीना यहाँ पे बिना फुलाई ये लागू नहीं होगा किसी भी स्तर पे। और यहाँ पे जो आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं उनको 147 होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन कम से कम 40 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ डिटेल दिया है। फिर यहाँ पे जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद के लिए दिया गया, वो छोड़िए, यहाँ पे आपको डीवाईएसपी का जो है वो इम्पोर्टेंट था, तो इसको मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, शायद इम्पोर्टेंट होगा कुछ। यहाँ पे आबकारी विभाग के लिए भी दे रखा है, तो ये आप नोटिफिकेशन में ही देख लीजिएगा। और यहाँ पे जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए भी दे रखा है डिटेल में। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे फ्रेंड्स कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको जो है कहीं ना कहीं रिज़ल्ट फाइनल डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो 16 अप्रैल तक अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाइएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो फिल करना है तो उसका सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट जो होता है वो आ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ सूचना दे रखी है कि ये तो हमको बाद में हम लोग पढ़ लेंगे जब एडमिट कार्ड आएगा, कि परीक्षार्थी को जो है OMR सीट पे, ये सब चीज़ें हम एडमिट कार्ड के टाइम पे देख लेंगे, तो सिंपल सी हैं, सबको मालूम रहती हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों और दिया हुआ है, ये देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र, यहाँ से देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूट रचित सबमिट किया पाया जाएगा तो उसको लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारी डिबार्ड कर दिया जाएगा। उसके विरुद्ध IPC की संगत धाराओं के प्रति के लिए जो है कार्यवाही भी की जाएगी धाराओं के चलते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे थी और ज़्यादा सही है इस बार, क्योंकि पहले शायद नहीं थी तो कोई सा भी फिल कर देता था, बाद में जब वेरिफिकेशन होता था तब इसमें जो है कुछ किया जाता था। हालांकि इस बार अभी से ही इस चीज़ को शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो आप लोग जिनका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही है वही ही फिल करें, ठीक है। गलत चीज़ बिल्कुल इंटर मत करना। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में स्वीकार पत्र जो है किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे डेट निकलने के बाद में। और अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिन अभ्यर्थियों के फ़ोटो अथवा साइन नहीं है तो उनको भी जो है सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह बहुत ध्यान से फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ भी ये चीज़ें हो गई। अगर किसी का त्रुटि हो जाता है फिल करते समय और उसने एक से अधिक फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर आपको जो आपने अभी रिसेंट में फिल किया है तो उसको ही सही माना जाएगा, इससे पहले वालों को निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गया तो आपको क्या करना होगा, उसको मॉडिफाई करने का भी आयोग जो है समय देता है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे डिटेल दे रखा है क्या क्या हमें करना होगा, तो ये सब आप जो है समय रहते फॉर्म फिलिंग कर दीजिए और इसको बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, ठीक है। लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिए। और अभी हम देख लेते हैं इसमें कि इसका सिलेबस क्या है PT परीक्षा का। तो देखिए दोस्तों, इसके पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो
प्री होता है, प्रीलिम्स जो होता है वो 2 लेवल में होता है। जीएस पेपर 1 होता है और जीएस पेपर 2 होता है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में क्या क्या आता है आपको, तो जीएस पेपर 1 में आपको देखिए करंट अफेयर्स आते हैं जो कि इंडिया एंड स्टेट लेवल के होते हैं, साथ ही इंटरनेशनल लेवल के भी इसमें जो है न्यूज़ जो होती हैं ऐड होती हैं। फिर आपका आता है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न रहते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल एवं भारत के साथ भौतिक, विश्व का जो भौतिक होता है, सामाजिक आर्थिक भूगोल होता है। भारतीय राजनीति एवं शासन में संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, ये सारे आते हैं। फिर आर्थिक एवं सामाजिक सतत विकास में गरीबी, अंतर्विश्व, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव्स वगैरह आते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय में देखिए हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताते हैं क्या क्या आता है, ठीक है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आता है इतिहास यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिर आता है आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और आपका इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट हो गया आपका, और इसके बाद में आपको आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके बावजूद जो है आपका स्टेट लेवल से जो क्वेश्चन होते हैं यूपी स्पेशल में जो आप पढ़ते हो, जैसे यूपी के करंट अफेयर्स, यूपी की स्कीम हो गई, यूपी से रिलेटेड जो भी फूड डाटा है, ये जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल डाटा, ये सारे, और ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें आती रहती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कौन सी वेटलैंड अभी घोषित की गई थी, इससे पहले कितने वेटलैंड हैं यूपी में, तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं जीएस के पार्ट में, ठीक है। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो फ्रेंड्स सेकंड पेपर में आता है मैथ्स, आता है रीजनिंग, इसके बाद अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल आता है, इसके साथ आपको हिंदी आता है, हिंदी के साथ साथ आता है इंग्लिश ग्रामर, और इसी के साथ में 2 जो है पैसेज आते हैं, एक हिंदी का पैसेज आता है और एक आपका इंग्लिश का पैसेज आता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आती हैं आपकी सेकेंड पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा और इसी के संदर्भ में आपको तैयारी करनी होगी। तो सेकेंड पेपर जो होता है फ्रेंड्स वो क्वालिफाइंग होता है, यानी उसके मार्क्स आपको जो है क्लियर करने, क्वालिफाइंग करने में नहीं ऐड किए जाएंगे, आपको जीएस 1 ही जो है आपको ऐड किया जाएगा पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, पीटी परीक्षा, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में काफ़ी मेहनत करनी होगी, हालांकि सेकंड को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि 2021 के सेकंड पेपर ने काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको पूछे गए थे आपसे। तो सेकंड पेपर को ही आप देखेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको जीएस पेपर 1 में देना होगा। जीएस पेपर 1 में आपको लगभग सारे विषय कंप्लीट करने होते हैं, प्रीवियस ईयर के कलेक्शन देखने होते हैं। तो हमारे क्या इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, तो ये हम आपको बता देते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको ले चलते हैं अपने चैनल की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस, और इसमें हम अगर प्लेलिस्ट में विजिट करें तो यहाँ पे देखिए जीएस पॉइंटर का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें आपको 32 वीडियो मिल गए हैं, और इन 32 वीडियो में आपको जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब चल रहा है, ठीक है। जिसमें से फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है ये, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यूपी के परीक्षा के संदर्भ में। ये आरओ के बच्चों के लिए भी है। फिर अगर बात करते हैं घटना चक्र की जो चित्रात्मक प्रस्तुति है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने पॉलिटी का शुरू किया है, धीरे धीरे करके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन का ही प्रीवियस ईयर कलेक्शन होगा नए एक तरीके से, ठीक है, चित्रात्मक रूप से। फिर यहाँ पे देखिए बिहार वाले बच्चे हैं तो बिहार स्पेशल भी चल रहा है, और इसके साथ में करंट अफेयर्स की भी वीडियोस हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, तो ये सब आपको देखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। देखिए यहाँ पे सब कलेक्शन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे जिनका बिहार पीसीएस का पेपर है तो वो भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।